नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ट्रंप की जो वर्तमान पॉलिसी है, कम से कम पूरी दुनिया को ये मैसेज देने में तो सफल हो गया कि अमेरिका के लिए विदेश नीति का मतलब है कि अमेरिका का हित कैसे साधा जाए। वो हित अगर इजराइल से जुड़ करके होता है, वो भारत से जुड़ करके होता है, वह हित अगर सऊदी अरब से हो रहा है, वेनेजुएला से या चाइना से, जहां से भी होगा, लेकिन अमेरिका कोशिश करेगा कि अपने हित की पूर्ति की जाए। ये सब बातें इसीलिए की जा रही है कि जो वर्तमान परिदृश्य अगर देखेंगे, खास करके जो ईरान के साथ जिस तरह से भीषण युद्ध में अमेरिका उलझा, पाकिस्तान की कोशिश करने के बावजूद शांति वार्ता संपन्न नहीं हुआ, इन तमाम चीजों के बाद एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। और वो प्रश्न यह है कि क्या यह दुनिया लंबे समय तक ऊर्जा संकट को झेलने वाली है। और दुनिया को तो एक तरफ साइड कर दीजिए, क्योंकि ट्रंप को इसकी बहुत परवाह नहीं है। ट्रंप के लिए समस्या क्या है कि क्या अमेरिका ऊर्जा संकट को झेलने वाला है, क्योंकि अमेरिका में भी देखा जा रहा है कि लगातार जो डीजल पेट्रोल की कीमत है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो दैनिक जीवन के जो चीजें हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुल मिला के आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में कि मुद्रास्फीति बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अमेरिका में। इस बात को लेकर के ईरान जो है गाहे बगाए अमेरिका को चिढ़ा भी रहा है। इन तमाम चीजों के पीछे एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि अगर देखा जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बात की जाए, पूरे वैश्विक दुनिया में ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है। तेल के प्राइसेस जो हैं, गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर से ही इसके प्राइस तय होते हैं, तो अमेरिका पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका हालांकि कोशिश कर रहा है स्थिरता को लेकर के कि उस पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, तो वेनेजुएला की तरफ शिफ्ट हो। वही वेनेजुएला जिस पर तमाम तरह के प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया हुआ था। लेकिन अपनी जरूरत को देखते हुए यहां पर यह समझिए कि ट्रंप तमाम तरह के प्रतिबंध वेनेजुएला से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वेनेजुएला का जो तेल है, आप जानते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे अधिक ऑयल रिजर्व है, यानी कि तेल का भंडार सबसे अधिक उसी के पास है। लेकिन यहां पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो निर्यात नहीं हो पा रहा था। वेनेजुएला किसी को बहुत अधिक निर्यात नहीं कर पा रहा था, हालांकि उसके पास अपने संसाधन की कमी थी। अब तमाम तरह के प्रतिबंध हटाए गए हैं और वहां के तेल को जो है अमेरिका मंगवा रहा है, यानी कि ट्रंप जो है वो लगातार अब अमेरिका में सप्लाई करवा रहे हैं। अमेरिका के पास अगर देखा जाए पूरे अमेरिका में तो 130 से अधिक रिफाइनरीज है। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहां से क्रूड ऑयल ले, अपने रिफाइनरी में रिफाइन करे और अपनी जरूरत को पूरा करे, और संभव है तो इसको बेचें भी। निश्चित तौर पर ट्रंप अगर ये सोच रहे हैं तो वो बेचने की बात उनके दिमाग में चल ही रहा होगा, ऐसा मान के चला जाए। तो ईरान से तनाव के बीच वेनेजुएला का तेल अमेरिका के कैसे काम आ रहा है, ये प्रश्न है। वही वेनेजुएला का तेल जिस पर अमेरिका ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए थे, अब उसी के लिए ट्रंप जो है झुकते हुए नजर आए हैं। आप पहले ही जान रहे हैं कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना, तो इनको आपने देखा होगा कि रातों रात उठा करके किस तरह से मादुरो को किडनैप किया गया और एक तरह से इन पर मुकदमा चलाया गया, अमेरिका लाया गया और अभी फिलहाल ये जेल में बंद हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है निश्चित तौर पर, और उसके लिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो जो कह सकते हैं कि जिम्मेदार है, ईरान जिम्मेदार है। ठीक है, वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका को भाने लग गया है। कुछ महीने पहले तक अमेरिका के लिए वेनेजुएला से तेल आयात करना लगभग असंभव था, क्योंकि जब मादुरो प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो वो अमेरिका के साथ संबंध को लेकर के बहुत सकारात्मक नहीं थे, और ये कहीं ना कहीं ट्रंप को चुभ भी रहा था, है ना। तो कुल मिलाकर के एक तो ये मसला हुआ, ऊपर से वेनेजुएला जो है वो चाइना रसिया के साथ संबंध बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। अमेरिका इस वजह से भी कह सकते हैं कि अलग अलग वजह से उस पर प्रतिबंध लगा रहा था। तो निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए थे। बाद में इनको, जो हमने कहा कि हम सब जानते हैं कि अरेस्ट भी कर लिया गया। अब देखिए उसके कुछ समय बाद ही ये प्रतिबंध तब लग रहा है जब ईरान के साथ अमेरिका उलझा हुआ नहीं था, लेकिन आगे भविष्य किसने देखा है, ईरान के साथ उलझ जाता है अमेरिका, और फिर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है, अमेरिका पर भी इसका असर खुद पड़ने लग गया। अब वही अमेरिका जो वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाया, वही अब क्या करता है, वहां से सैंक्शन हटाता है और कह रहा है कि अमेरिकी बाजार को आपके तेल की जरूरत है तो आप हमें दीजिए। मार्च 2026 में वेनेजुएला का तेल निर्यात अगर देखा जाए तो 10 लाख बैरल प्रतिदिन से ऊपर पहुंच गया, जो पिछले कई महीने में पहली बार देखने को मिला है। इसका एक बड़ा हिस्सा गया कहां, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका की तरफ गया। खास करके अगर देखा जाए चेवरॉन एक बहुत बड़ी तेल कंपनी है इस दुनिया की। तो ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, इसके अलावा भी इस तरह की जो कंपनियां हैं जो वेनेजुएला में लगातार काम कर रही थी, ये सारी कंपनियां जो है इसको बहुत अहम भूमिका निभा रही है
कहने का तात्पर्य ये अब अपना जहाज किधर भेज रही है, अमेरिका की तरफ। ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। वेनेजुएला की कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट का जो महत्व है, वो अब शिफ्ट किया जा रहा है। वो शिफ्ट होकर के किधर आ रहा है, लैटिन अमेरिका पहुंच चुका है, यानी कि वेनेजुएला और उसके इर्द गिर्द शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ट्रंप ईरान को छोड़ करके अब वेनेजुएला की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और वेनेजुएला से कोशिश की जा सकती है, क्योंकि एक तो सत्ता कमजोर हो गया, मादुरो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में अब वहां है नहीं, अरेस्ट कर ही लिया है, तो यहाँ के ऑयल का यूज किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर देखिए, शोर ऑयल। अब ये शोर ऑयल क्या होता है, देखिए ये जो कच्चा तेल इसका होता है ना, खास करके जो लैटिन अमेरिका से निकाला जाता है और खास करके वेनेजुएला के पास जो तेल का भंडार है, यह कहीं ना कहीं देखेंगे बाकी जैसे मिडिल ईस्ट के पास या रसिया के पास, अमेरिका के पास जो है उससे थोड़ा डिफरेंस है। इससे अगर देखा जाए तो जो तेल निकालने की बात की जाती है, डीजल निकालने की बात की जाती है, यानी कि क्रूड ऑयल से, वो काम करना, वो प्रोसेस रिफाइनरी में करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मुश्किल ये भी होता है कि बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ये अलग होता है, भारी होता है, गाढ़ा होता है और इसमें सल्फर बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से इसे सौर ऑयल कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेस करना इसमें कठिन होगा और चूंकि प्रोसेस करना कठिन होगा तो निश्चित तौर पे आपको रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, काफी इक्विपमेंट्स यूज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है फाइनल क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट जो भी निकल के आएगा, चाहे वो गैस हो, डीजल हो, है ना, ये फिर क्या होगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन एक बार रिफाइन होने के बाद डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल जैसे कई उत्पादों के लिए इसे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका को ये टेंशन नहीं है कि महंगा हो जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास, मैंने पहले भी कहा ना कि 130 से अधिक रिफाइनरीज है, तो वो चाह रहा है कि यहां से पहले क्रूड ऑयल ले तो ले वेनेजुएला से। यानी कि जिस बात की आशंका पहले मादुरो के अरेस्ट करने के समय जताई जा रही थी, ट्रंप अब उसे जो है यथार्थ में तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से क्रूड ऑयल जो है अपने रिफाइनरी तक मंगाया जा रहा है। खास करके गल्फ कोस्ट क्षेत्र में इसी तरह के भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए पहले से अमेरिका बना करके रखा है इस एरिया को। उसे पता है कि वेनेजुएला के ऑयल को एक दिन हम कब्जे में लेंगे ही, तो पहले से प्रोसेसिंग की व्यवस्था है अमेरिका के पास। अब वहीं पर ये कंपनियां जो है अपना जहाज भेज रही है। तो यहां पर देखेंगे मिसिसिपी के पास्का गौला रिफाइनरी को विशेष रूप से वेनेजुएला जैसे जो भारी क्रूड ऑयल वाला जो होता है उसके लिए डिजाइन किया गया। अब यहां पर वेनेजुएला का तेल अमेरिकी रिफाइंड उद्योग के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। यहां पर ये देखेंगे तो ट्रंप का किस तरह से वेनेजुएला को लेकर के जो अनाउंसमेंट किया गया था, ऑयल वगैरह वहां से लेने को लेकर के ये बातें की गई थी। और कुल मिलाकर के कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है वो हजारों शब्द पे भारी है। जरा इस तस्वीर को देखिए, एक कार्टून को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में इन्होंने पाइप लगाया और यहाँ से समुद्र के रास्ते ये पाइप कहाँ पर हो रहा है, फिल कहाँ पर किया जा रहा है, यूएसए को, है ना। और क्या कह रहे हैं ट्रंप, कि ये कह रहे हैं कि देखो तुम इस बात में बिलीव करो मेरे ऊपर, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम, बिलीव मी। यानी कि अगर आप हमें ऑयल देते हैं तो आपकी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी। किसकी स्वतंत्रता? वेनेजुएला की। अदरवाइज मादुरो का जो हाल हुआ है वही बाकी वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष होने वाले हैं सबका होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप इस शब्द के माध्यम से, कहने के माध्यम से समझ गए ना कि वेनेजुएला का उपयोग कैसे अमेरिका करना चाह रहा है, ट्रंप करना चाह रहे हैं, वही पर यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब चीजों को लेकर के बयान भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि अगर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कीजिए तो इसको लेकर के अमेरिका को बहुत चिंतित होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अमेरिका का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दरअसल अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट से बहुत कम तेल लेता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत कम वो आयात करता है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है इसका अमेरिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। हालांकि इस बात में बहुत हद तक सच्चाई नहीं है। जो लोग इस बात को गहराई से समझते हैं वो ये जानते हैं कि डीजल, पेट्रोल, तेल वगैरह का जो कीमत तय होता है वो वैश्विक बाजार के आधार पर होता है। तो जाहिर सी बात है वेनेजुएला से आप चाहे कितना भी तेल खरीद ले, आपके पास रिफाइनरी है, लेकिन उस तमाम रिफाइनरी के बावजूद भी आप प्राइस को स्टेबल नहीं कर पाएंगे या आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वैश्विक स्तर से ये चीजें तय होगा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, तो ट्रंप डेटा भी दे रहे हैं कि 2025 में कुल आयात का लगभग 8% ही हमने मध्य पूर्व से लिया था। तो ऐसे में वेनेजुएला से हम आपूर्ति बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये वेनेजुएला से आपूर्ति बढ़ाना अमेरिका के लिए सुरक्षित तो है ही, हम अपने लिए यूज तो करेंगे ही, इसके अलावा हम भंडारण करके रख सकते हैं जो आगे चल करके काम आएगा। और जो ऑयल के प्राइस हैं उसको स्टेबल किया जा सकता है, यानी कि जो इन्फ्लेशन इसके वजह बढ़ने की वजह से, चूंकि देखिए फाइनल कॉस्ट तो अगर पेट्रोल, डीजल वगैरह के प्राइस बढ़ेगा तो जो लागत मूल्य है वो बढ़ेगा,
लागत मूल्य अगर बढ़ता है तो फाइनल जो प्रोडक्शन वैल्यूज जो हैं वो बढ़ेगा और कंज्यूमर जो भी हैं अमेरिका के, उनके जेब पर प्रभाव पड़ने वाला है, जो पड़ने लग गया। और इसी बात को लेकर के ईरान चिढ़ा भी रहा है अमेरिका को कि भाई आपके यहाँ महंगाई बढ़ रही है। तो ये जो कंपनियां कह रही है प्रतिदिन लगभग 2.5 लाख बैरल वेनेजुएला का तेल आयात कर रही है, जिसे भविष्य में कहां पर कितना बढ़ाना है, 50% तक। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में अमेरिका के पास तेल की उपलब्धता होगी और अधिक सुरक्षित हो सकता है, उसके पास अधिक भंडारण हो सकता है। वेनेजुएला का तेल लेकर के अंकल सैम जो हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि अंकल सैम की ये खुशी क्या वाकई अमेरिकी लोगों के लिए जो दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, क्या वाकई उस पर असर पड़ने वाला है, या ट्रंप की इकोनॉमी कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है, ये प्रश्न बना हुआ है। यहां पर वही बातें कही जा रही है कि आखिर अंकल सैम को वेनेजुएला का पूरा ऑयल मिल गया भंडार ही, फिर परेशान क्यों, फिर घट क्यों नहीं रहा है, फिर ईरान को धमकी क्यों दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो जल्दी से, है ना, समझौता के टेबल पर आने के लिए इतने लालायित क्यों हैं? क्योंकि वही बातें कही जा रही है कि तेल की कीमतें जो है वो स्थानीय अनुसार से तय होता ही नहीं है, वैश्विक बाजार के आधार पर तय होता है। तो तनाव बना रहेगा तो ऑयल के प्राइस नहीं गिरेंगे। और इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि स्थिरता बनी रहे तो केवल वेनेजुएला पर टिक करके काम करने से नहीं होगा। हाँ, हो सकता है उसका आप फायदा ले ले वैश्विक बाजार में, लेकिन आपको फिलहाल जितने भी तरह के टेंशन के माहौल हैं उसको खत्म करना पड़ेगा, युद्ध की समाप्ति करनी पड़ेगी, है ना, ईरान को भी स्पेस देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ईरान के बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच वेनेजुएला का तेल निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ा विकल्प बनता हुआ नजर आ रहा है, खास करके भंडारण के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर देखा जाए। अब ये निश्चित तौर पर ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने के लिए एक मजबूत पक्ष माना जा रहा है, लेकिन अमेरिका को मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने में भी मदद करता हुआ नजर आएगा। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि केवल 8% तो यहां से ले रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि इसका सीधा असर जो है अभी कीमतों पर नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन भविष्य में यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर मजबूती देता हुआ नजर आएगा और अमेरिका के लिए एक बहाना मिल गया कि हमें वेनेजुएला का ऑयल चाहिए क्यों था, है ना, क्योंकि ईरान में इन्वॉल्व है, हमारे पास नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसीलिए वैसे सीधे अगर लूटना शुरू करते, वहां की कंपनियों से कहते कि भाई ऑयल पहुंचाओ अमेरिका और 50% तक उत्पादन बढ़ाओ, तो समस्या ज्यादा होता, लेकिन अब बहाना हो गया है। तो निश्चित तौर पर यह बहाना अमेरिका को सूट करता है और हमेशा से ही करता रहा है ना। विश्व राजनीति की अध्ययन किया जाए तो कम से कम यही बात समझ में आती है। तो फिर यहाँ पर अंकल सैम जो है अपने अनुसार पूरी तरह से नीति बनाते हुए सफल हो रहे हैं। यहाँ पर एक सूचना है, संस्कृत आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स 1 मई 2025-26 से शुरू की जा रही है। 200 घंटे से अधिक का लाइव क्लासेस होगा और 60 से अधिक टेस्ट होने वाले हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोर्स का प्राइस जो है केवल ₹1 है, यानी कि टोकन मनी आप कह सकते हैं, निःशुल्क है। सिर्फ टोकन लेकर के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए एनसीईआरटी का। अगर एनसीईआरटी की समझ आपके पास है ना, तो आगे कुछ भी जो पढ़ाया जाएगा तो उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, वो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ट्रंप वाकई मजबूर होते जा रहे हैं और अमेरिका के लिए तमाम तरह का विकल्प अब खुलता हुआ देखना वो चाह रहे हैं, कि चाहे वो वेनेजुएला से ले ले या ईरान से जल्दी से समझौता कर ले? आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।